नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि, जून 2025 आपके लिए मिला जुला व फल देने वाला महीना होगा। महीने की शुरुआत में आपकी राशि में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, जो अच्छे परिणाम लेकर आएगा। भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति का लाभ करवाएगा। आपके राशि के स्वामी शुक्र के द्वादश भाव में महीने के अंत तक रहने के कारण लंबी यात्रा या विदेश जाने के अवसर मिलेंगे। खर्चे भी बढ़ेंगे सुख सुविधाओं पर। हालांकि इनकम तो बढ़ेगा पर खर्च भी बढ़ेगा। 7 जून को मंगल भी तीसरे भाव से निकलकर चौथे भाव में केतु के साथ, ऐसे में मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे। तब पारिवारिक जीवन में मुश्किलें आ सकती है। हालांकि प्रेम संबंधों के लिए ठीक रहेगा। शुरुआत करते हैं आपके करियर से। दसम भाव के स्वामी जो शनि महाराज है, पूरे महीने एकादश भाव में रहेंगे, तो कार्य क्षेत्र में मजबूती से जमे रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। सामंजस्य बेहतर होगा। लगातार प्रयास करेंगे तो फायदा मिलेगा। काम में मजबूती आएगी। और पूरे महीने दसम भाव में राहु महाराज रहेंगे, तो आपके अपने काम में ज़्यादा गंभीरता आप नहीं लेंगे, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। तो छठे भाव के स्वामी शुक्र भी यहाँ पर लगभग पूरे महीने द्वादश भाव में, तो ऐसे में मेहनत करने से काम का दबाव हालांकि आपके ऊपर रहेगा, तो मेहनत करने से परिणाम बढ़िया मिलेंगे। जो व्यापारी भाई हैं, बुधादित्य योग बनेगा, जो आपके लिए बहुत शुभ है। व्यापार में उन्नति होगा। बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे, व्यापार को नई दिशा में आप आगे बढ़ाकर उन्नति कर पाएंगे। और मंगल महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में छोटी छोटी व्यापारिक यात्रा भी करवाएंगे। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें, मध्यम रूप से फलदायी है। शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में, तो बहुत सारा खर्च करवाएंगे, लेकिन विदेशी ज़मीन से लाभ भी देंगे। हालांकि सुख साधन बढ़ेंगे, आप लग्जरी लाइफ जिएंगे और अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में, इनकम लगातार बढ़ाते रहेंगे। एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे। जून के महीने में दूसरे भाव में बृहस्पति महाराज हैं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। संचित धन बढ़ेगा, यानी बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 6 तारीख से बुध दूसरे भाव में जाएंगे, तो धन प्राप्ति के योग यहाँ भी बनेंगे। 22 तारीख से बुध के तीसरे भाव में जाने से धन संबंधी मामले और अच्छे होंगे। हालांकि यात्राओं पर खर्च है। और 29 तारीख को जब शुक्र आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, तब खर्च बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, तो चौथे भाव में केतु, सप्तम भाव में राहु महाराज है। शारीरिक स्वास्थ्य के मामलों में आपके लिए देखिए, पूरे महीने द्वादश भाव में आपके राशि के स्वामी, शारीरिक समस्याएं थोड़ी दिख रही है। मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में केतु के साथ अंगारक योग, तब भी आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। नियमित रूप से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो उत्तम। और 29 तारीख को शुक्र महाराज आपकी राशि में, जो उनकी स्वराशि है, तो ऐसे में बहुत हद तक चीज़ें स्थिर हो जाएगी, लेकिन इसके पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। प्रेम जीवन आपके लिए पंचम भाव पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि है, तो अपने प्यार की परीक्षा देते नजर आएंगे। प्यार अगर सच्चा है तो सफलता मिलेगी, नहीं तो फिर मुश्किल है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज सूर्यदेव के साथ शुरुआत में प्रथम भाव में, 6 तारीख को दूसरे भाव में और 22 जून को तीसरे भाव में आएंगे। तो प्रेम जीवन लगातार आपका बढ़ेगा। एक दूसरे से मिलने जुलने का समय मिलेगा। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें, तो देखिए, शुरुआत बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बाद अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। और जीवन साथी या माँ या परिवार के लोगों के साथ झगड़ा वगैरह करा सकता है। इसका ध्यान रखिए, सावधानी रखें, घर का माहौल खराब ना हो। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य महाराज बुध के साथ दूसरे भाव के स्वामी भी हैं और प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में। तो पारिवारिक जीवन में सुख शांति, लेकिन परिवार में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इनकम भी बढ़ेगा, नई संपत्ति खरीदने का मौका मिलेगा। अब देखिए, 6 जून को बुध आपके दूसरे भाव में जाएंगे, 15 जून को सूर्य भी आएंगे। तब कुटुंब के मामलों में बृहस्पति बुध सूर्य का प्रभाव रहने से परिवार में इज्जत बढ़ेगी, आपका ओहदा बढ़ेगा समाज में। केतु चौथे भाव में, राहु दसम भाव में पूरे महीने। 7 जून को मंगल महाराज भी चतुर्थ में केतु के साथ अंगारक दोष, तब लड़ाई झगड़ा परिवार में करवाएगा। और विशेषकर माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। अब देखिए, भाई बहन से आपके संबंध हालांकि बढ़िया बने रहेंगे। और उपाय के तौर पर क्या करें, देखिए, एक तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। अपने राशि के स्वामी को बल दे ओम सुं शुक्राय नमः भोर के समय या रात सोने के पहले कम से कम 21 बार जप कर लीजिएगा। और नियमित रूप से, क्योंकि भाग्य के अटकते पूरे कार्य करने के लिए आप शनि मंत्र का जप करें, ओम सं शनिश्चराय नमः, रोज शाम में 21 बार। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।